मजा आएगा। आप लोग अपने वीडियो को ऑन रखिएगा, सामने बैठिएगा और कृष्ण कथा का आनंद लीजिएगा, तभी मजा आएगा। यदि श्रोता लोग मजा लेते हैं तो ही वक्ता को भी मजा आता है। ये श्रोता लोग मरे मरे बैठेंगे तो वक्ता ही मर जाएगा, बोलेगा मर जाना ही अच्छा। ओके। श्रूयताम श्रुता श्रूयता श्रूयताम श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिंतयन्तां चिंतयन्तां भक्तश्चैतन्य चरितामृता। वाह, सुंदर श्लोक है। तो पहली बार मैं सुना पढ़ा। क्या होता है? श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, यानी रोज सुनो 24 घंटे सुनो। क्या सुनो? गीयताम गीयताम मुदा, अरे गाते रहो गाते रहो गाते रहो। क्या गाते रहो? मुदा, प्रेम के साथ गाते रहो। क्या? चिंतताम चिंतताम चिंतन करते रहो चिंतन करते रहो चिंतन करते रहो। क्या? भक्त्या चैतन्य चरितामृत, हे भक्तों चैतन्य चरितामृत का चिंतन करते रहो, गाते रहो, इसको गाते रहो, इसको सुनते रहो सुनते रहो। ऐसे सबसे पहले कृष्णदास कविता जी सही लग रहा है। अच्छा श्लोक है। क्या बोले? ये भक्तों सुनते रहो, इसको कभी तृप्त मत हो। ऐसा मत सोचो कि पेट भर गया बहुत हो गया, नहीं नहीं, सुनते रहो और गाते रहो। सुनने के बाद गाते रहो, मतलब सुनाते रहो इसको दूसरे लोगों को। क्या सुना आपने, जाके दूसरों को सुनाओ। अरे सच वंडरफुल पास्ट टाइम ऑफ लॉर्ड कृष्णा चेतन महाप्रभु। सुनते रहो, सुनाते रहो और चिंतन करते रहो। हे भक्तों, किस चीज का? चैतन्य चरितामृत का। रेडी? सुनने के लिए, चिंतन करने के लिए, गाने के लिए। डन, वेल डन। अभी हम गाना चालू करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, जय जय नित्यानंद प्रभु कृपा सिंधु जय। तो जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, जय चैतन्य महाप्रभु की जय हो जो कि दयामय है, और नित्यानंद प्रभु की जय हो जो कृपा सिंधु है, कृपा के सागर है? तो नित्यानंद प्रभु की जो कृपा के सागर है और चैतन्य महाप्रभु जो दया के सागर है, दोनों की जय हो। जय अद्वैत चंद्र जय करुणा सागर, जय गौर भक्त गण कृपा पूर्णंतर। तो जय अद्वैत चंद्र, अद्वैत आचार्य की जय हो जो करुणा के सागर है। करुणा के सागर अद्वैत आचार्य की जय हो, और जय गौर भक्त गण कृपा पूर्णंतर, और समस्त भक्त वृंदों की जय हो। गौरांग महाप्रभु के समस्त भक्त वृंद की जय हो जो कि कृपा पूर्णंतर है, जो पूर्ण रूप से कृपा के सागर है, या जिनके हृदय में कृपा भरी हुई है, जो कृपा के सागर है, जिनका हृदय कृपा से भरा हुआ है। आप सभी लोगों की भी जय बोल दिया इसमें लास्ट में कि आप सब लोगों की जय हो, आप कृपा के सागर होके पधारे हो यहाँ पे। अथा पर महाप्रभुर विशंस्नांतर, कृपे कृष्ण वियोग दशा स्फुरे निरंतर। तो अभी महाप्रभु की यहाँ पे चूंकि अंत लीलाएं हैं, और महाप्रभु के प्रयाण काल के समय की लीलाएं, जब महाप्रभु अपना समाप्त लीला समाप्त करने के लिए जा रहे हैं जगन्नाथपुरी में, तो विशेषण अंतर खिन्न मन में है। चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी अवस्था में है, कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के प्रेम में इतने वियोग है, इतना दिन रात सो नहीं पाते, उनको नींद नहीं आती, उनको दिन रात इतना एंग्जाइटी में रहते हैं, इतना दुखी अवस्था में रहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का कुछ बहुत प्रिय वस्तु छीन लिया गया है। सही बात है ना आदित्य? तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को बहुत दुखी होते थे, बहुत वियोग में रहते थे, बहुत हालत खराब रहती थी, दिन रात सो नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। पर किसने? कृष्ण वियोग, कृष्ण के वियोग में। कृष्ण का इतना वियोग सताता था, इतनी याद आती थी, इतनी याद आती थी इंटेंसली, कि उसके चक्कर में खाना पीना सोना सब भूल जाते थे। दशा स्फुर निरंतर, और स्फुर निरंतर हो रहा है, ऐसे नहीं एक आध दिन 2 दिन 3 दिन चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, दिन रात हालत खराब है महाप्रभु का। तो उस समय के जो भाव के विकारों का वर्णन किया जा रहा है। हाँ हाँ कृष्ण, हाँ हाँ कृष्ण प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन, वो कहाँ आए कहाँ पाए मुरली बदन।
हे कृष्णा, हे कृष्णा, हाय कृष्णा, हाय कृष्णा, हे ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ है आपकी मुरली, कहाँ है मुरली बदन, हे कृष्ण कहाँ है आप। तो चेतन बापू वियोग में, हम तो हंस के रो रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं। चेतन बापू इसको चिल्लाते थे, पागल व्यक्ति चिल्लाता है। वो आंखों से पिचकारी निकलती थी, आंखों से अश्रु की धारा बहती थी, वो चिल्लाते थे पागल की तरह। जैसे कोई प्रेमी होता है ना, प्रेमी का दीवाना होता है, चिल्लाता है, हे प्रिया, मेरा जीवन बर्बाद करके कहाँ चली गई हो। ऐसे चिल्ला रहे थे चेतन बाबू कृष्ण के वियोग में पर, है ना। रात्रि दिन यही दशा, स्वस्थ नाही मये, स्वस्थ नाही मने, ओ कष्ट रात्रि गो, गोय गोनाय स्वरूप रामानंद सने। तो इस तरीके से दिन रात बीत रहे थे, बहुत ही मुश्किल की अवस्था में दिन रात बीत रहे थे। रात्रि, रात्रि बीतती तो दिन नहीं बीतता था, और दिन बीतता था तो रात्रि नहीं बीतती थी। तो इस तरीके से दिन रात जी महाप्रभु उस भाव की अवस्था में और उस भयंकर वियोग की अवस्था में तड़पते रहते थे। स्वास्थ्य नहीं माने, उनका मन कभी भी शांत नहीं होता था। कष्ट में पीड़ा होती थी, ज्वलंत पीड़ा होती थी उनके शरीर में। इसलिए स्वरूप दामोदर और रामानंद राय उनके 24 घंटे उनके साथ में रहते थे। क्योंकि चेतन महाप्रभु कब सुसाइड कर लेंगे कोई ठिकाना नहीं है। सुसाइड कर लेंगे मतलब, क्योंकि उनका तो उनको याद ही नहीं रहता था ना, कहाँ गिरते थे, किस दीवार में गलते थे, किस पत्थर को जाकर के आलिंगन करते थे। कोई काला पत्थर दिखता था तो जाकर के उसको आलिंगन करते थे, उसी में सर मारते थे, और कहीं भी पागल की तरह गिर जाते थे। तो भाव की अवस्था में उनको याद ही नहीं रहता था कि क्या हो रहा है। इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए स्वरूप दामोदर और रामानंद राय दोनों हमेशा साथ में लगे रहते थे कि कुछ भी महाप्रभु को इस तरीके का क्षति ना पहुंच जाए उसके लिए। यथा गौण देश प्रभु रे यत भक्तगण, और प्रभु देखी बारे सबे करी लागमन। तो इसलिए गौड़ देश किसको बोलते हैं? बंगाल। तो बंगाल के इतने ही भक्त थे जो महाप्रभु के पहले से भक्त थे। महाप्रभु की बचपन की लीलाएं जिन लोगों के साथ में हुई थी, क्योंकि महाप्रभु तो बंगाल में ही प्रकट हुए थे, तो उनके काफी सारे भक्तगण थे बंगाल में। तो सबके सबकी इच्छा थी कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, तो चलो देखने के लिए चलते हैं, दर्शन करने के लिए चलते हैं महाप्रभु के। तो सबके सब गमन किए, सबके सब प्रस्थान किए, कहाँ के? जगन्नाथपुरी की ओर, कि चलो महाप्रभु के दर्शन करने चलते जगन्नाथपुरी, मिल के आते हैं। कौन कौन? शिवानंद सेन आर्य आचार्य गोसाई, नवद्वीप सब भक्त हेरा एक साई। कौन कौन थे? शिवानंद सेन। शिवानंद सेन का भी आगे चर्चा आएगा कि शिवानंद सेन पूरा रास्ते में कहाँ रुकना है, पूरा अकोमोडेशन का व्यवस्था देखते थे। कौन से रूम, एसी रूम या नॉन एसी रूम, विथ गीजर, विथ एयर कंडीशन, ऑल द फैसिलिटी, कैसे भक्तों को अच्छा सुखपूर्वक आनंद पूर्वक रहने की व्यवस्था उसके। तो शिवानंद सेन पूरा अकोमोडेशन देखते थे। और आचार्य गोसाई, आचार्य गोसाई कौन है? अद्वैत आचार्य। नवद्वीप सब भक्त हेला एक साई, तो नवद्वीप से सारे भक्त एक साथ हो लिए और अभी प्रस्थान करेंगे। कुलीन ग्राम वासी आर्यत खंडवासी, एकत्र मिलीला सब नवद्वीप आसी। तो कुलीन ग्राम के वासी, कुलीन ग्राम है यहाँ का एक, और खंड गांव के वासी सभी आकर के अलग अलग गांव से भक्त लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। कहाँ पे? नवद्वीप में ना। आपको भी मिला होगा ना, रितेश प्रभु आप गए थे तो नवद्वीप में आप लोग की अपनी ट्रेन उतरी होगी ना, वहां से अपना बोट लेकर के पार किया होगा नवद्वीप से। नित्यानंद प्रभु रे यद्यपि आज्ञा न आई, तथापि देखीते चले न चैतन्य गोसाई। तो नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने पहले मना कर दिया था, नित्यानंद तुमको यहाँ पर नहीं आना है, तुमको कहाँ रहना है? बंगाल में ही रहना है, बंगाल में ही प्रचार करना, भैया यहाँ पे मत आओ। क्योंकि ये जब चैतन्य महाप्रभु चले गए वहां से नवद्वीप से, तो नित्यानंद प्रभु को स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि अभी आपको इधर उधर जाना नहीं है, घुमक्कड़ बाबा नहीं बनना है,
आराम से बंगाल में रहो, प्रचार करो अच्छी तरह से, क्योंकि प्रचार की आवश्यकता है। तो बोले अभी आपको जगन्नाथपुरी मत आइएगा, आप यहीं पे रहो, यहीं पे प्रचार करो। तो मना किया था चैतन्य महाप्रभु ने, पर बोले नित्यानंद प्रभु रे यद्यपि आज्ञा नहीं, उनको तो आज्ञा नहीं थी जाने की, पर फिर भी तथापि चले न, फिर भी चलने के लिए वो उत्सुक थे कि नहीं मुझे भी जाना है मुझे भी जाना। चैतन्य गोसाई तो वो भी जाने के लिए बहुत उतावले थे कि नहीं मैं भी जाऊंगा करके, साथ चलेंगे। श्रीवासादि चार भाई संगे ते मालिनी, आचार्य रत्नेर संगे तहार ग्रहणी। तो श्रीवास आदि, श्रीवास ठाकुर की चार भाई, चार भाई यहाँ पे कौन कौन थे, अब उनके नाम तो नहीं दिए हैं एग्जैक्टली, पर होंगे श्रीवास ठाकुर चार भाई होंगे। तो संगे थे मालिनी, और उनकी पत्नी मालिनी भी संग में होली, और आचार्य रत्नेर संगे, आचार्य रत्न मतलब चंद्रशेखर आचार्य, कि अद्वैताचार्य क्या बोलते हैं, ऐसा बताइए। यहाँ पे आई थिंक अद्वैताचार्य होंगे, चंद्रशेखर आचार्य तो वाराणसी में थे, तो वो तो यहाँ पे नहीं थे। तो यहाँ पे अद्वैताचार्य की बात कर रहे होंगे, और उनकी तार गृहिणी, उनकी पत्नी भी साथ में होगी। कौन थी उनकी पत्नी? सीता देवी ना। शिवानंद पत्नी चले तीन पुत्र लैया, राघव पंडित चले झाली सजाइया। और कौन चले? शिवानंद, शिवानंद सेन चले, और उनकी पत्नी भी साथ में होली। वो अपने तीन पुत्रों को साथ में लिए थे, और राघव पंडित भी साथ में हो लिए, और चले साझी सजाइया, और एक सुंदर सा वो साझी मतलब सुप्रसिद्ध भोजन बता रहे हैं। झाली, झाली सजाइया, साझी ने झाली, झाली मतलब थैला, थैला जहाँ पे खाने पीने का कुछ सामग्री और कुछ किसी को देना है, तो वो ले करके सब अपना पैकिंग करके सब लोग निकलने के लिए तैयार हो गए। दत्त गुप्त विद्यानिधि आर्यत जन, दुई तीन सत भक्त कारिला गमन। और कौन थे? दत्त, दत्त यहाँ पे कौन किसका नाम ले रहे हैं? दत्त का तो मुझे पता नहीं। मुरारी गुप्त, गुप्त दत्त, मुरारी गुप्त मुरारी कौन से? विद्यानिधि, विद्यानिधि तो ठीक है। और आर्यत जन, दो ही तीन शत भक्त करेला गमन, दो तीन शत मतलब दो तीन सौ लोग, शत मतलब तीन, दो तीन सौ लोग लगभग हो गए। अच्छा, यहाँ पे दत्त और गुप्त का नाम लिया है। गुप्त तो मुरारी गुप्त है, हनुमान जी है, मुरारी गुप्त यहाँ पे, हनुमान जी यहाँ पे मुरारी गुप्त के रूप में आए हैं। वासुदेव दत्त, वासुदेव दत्त कौन है? वो आपने सुना होगा, वासुदेव दत्त, जो कि जिनके शरीर में कोढ़ हो गया था, तो बाद में आएगा वो लीला। तो रास्ते में जाते हैं तो उनके शरीर में कोढ़ हो जाता है, कोढ़ हो जाने से उनके पूरे शरीर में कीड़े कीड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ते में जो जल भरा हुआ था, जल से नहाया था, तो कीड़े हो गए थे पूरे। तो उनको जब इतना कीड़े हो गए तो इतना एकदम पूरा शरीर कीड़ों से सम गया था। तो जब एक कीड़ा गिरता था उनके शरीर में से, झुलस करके नीचे गिरता था, वो रोते थे, चिल्लाते थे, और उसको उठा करके जमीन पर से फिर से अपने बॉडी पर रख देते थे फिर से अपने उसी को, उसको जो कहते उसी स्थान पर रख देते थे। क्यों? उनको इतना दुख होता था, ये नीचे गिर जाएगा तो क्या खाएगा, कैसे जिएगा, मर जाएगा बेचारा। तो फिर से उठा करके अपने बॉडी के ऊपर रख लेते, नहीं यहाँ पे पाल पल रहा है ना, अच्छी तरह से इसको भोजन मिल रहा है ये नो कॉन्शियसनेस ऑफ हाईली एलिवेटेड लेवल। उनकी चेतना क्या है? उनको अपना शरीर का ध्यान नहीं है कि मेरा शरीर खा रहा है, वो उसकी चिंता है कि वो मर जाएगा नीचे गिर। ऐसे वासुदेव दत्त, तब उन्होंने एक प्रार्थना भी किया था महाप्रभु से, आप लोगों को याद होगा, इसमें सुना होगा कि महाप्रभु को एक उन्होंने याचना किया था, महाप्रभु मुझे एक आपसे एक कृपा की याचना है। तो महाप्रभु बोले क्या, आपको क्या चाहिए? वासुदेव बोलो। तब पता है क्या मांगा था? जैसे बताइए क्या मांगा था? सोने का हार,
सोने का हार। क्या मांगा था? जब आपको कुछ ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर, आप ऐसी कृपा करो कि संसार में इतने भी दुखी आत्माएं, संसार की सारी जीवात्माओं ने क्योंकि पाप किए है ना, इसलिए यहाँ पर सफर कर रही है, कष्ट भोग रही है। तो सारी की सारी जीवात्माओं को, सारे के सारे जीवों के कष्टों को आप मुक्त करके उन सब के दुखों को मुझे दे दो, मेरे ऊपर डाल दो और मुझे करोड़ों जन्मों तक नरक में डाल दो और सारी जीवात्माओं को मुक्त करके आप अपने भगवत धाम में लो। दिस वाज द इंटेंशन। Suffering condition shows he is so concerned for the suffering. That's why this is a preaching movement. This is a preaching movement. So Chaitanya Mahaprabhu specialized doctor. Vasudev Dutt, such a wonderful surgeon. यहाँ सारे जीवात्माओं को, सारे कंडीशन उनको यहाँ पे उनको सफर ना हो, उनको दुख ना हो, इसलिए उनको मुक्त कर दो। उनके इतने कष्ट है वो मुझे दे दो, मैं यहाँ पे करोड़ों जन्मों तक यहीं पे सड़ता रहूंगा, सबको मुक्त कर दो। So the consciousness first is. Can you imagine? हम क्या बोलते हैं, हमारे जीवन के सारे कष्ट इस बाजू वाले का दे दो, हमारे नहीं करता। तो सुना आपने वो कुआ की कथा आती है ना, अंधे सुनी ना, वो शिव जी का एक भक्त था, नहीं सुनी? याद है? नरसिंह बताइए। हमको क्यों पूछते हो, और किसी से भी पूछ लिया कर। आपसे इसलिए पूछते हैं कि आपको हमने सब कई बार सुना दिया, आपको याद रहे या नहीं रहे, पर मुझे याद है कि मैंने कितनी बार सुनाया, इसलिए मैं पूछता हूँ। और आप लोग भी ऐसा मत सोचिएगा कि आपसे पूछा नहीं जाएगा, अभी मैंने सुना दिया ना, अब आपसे भी पूछना चालू हो जाएगा बाद में। हम सुना देते हैं, किसी को कभी याद रह जाता है कि सुनाया था कि नहीं सुनाया था। ये वो कथा आती है ना, शिव जी का एक भक्त था, तो उसको बेचारा थोड़ा वो था, तो उसको ईर्ष्या होती थी, क्योंकि उसके आजू बाजू के लोग अच्छी धनी धनाढ्य परिवार से थे, तो बड़े सुखी लोग। तो उसने जाकर शिव जी का भक्ति किया, और शिव जी का भक्ति करके उसने इच्छा व्यक्त किया। शिव जी ने बोला बता बेटा क्या चाहिए करके, तो वो बोला शिव जी को, शिव जी हम जो इच्छा करें वो हमें मिल जाए, हम जो इच्छा करें। तो शिव जी बोले कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात, पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आपको जो आप इच्छा करोगे वो आपको उतना मिल जाएगा, पर आपके बाजू वाले को, आपके सामने वाले को उससे दुगना मिलेगा, ठीक है? तो थोड़ा बेचारा चिंता में पड़ गया, क्या है यार, मैं तो तपस्या किया, आज उल्टी बात कर रहा है, तो सामने वाले को दुगना मिल जाएगा। चलो फिर ठीक है, अपना तो काम बन रहा है एटलीस्ट। तो बोले ठीक है, तो चला गया। तो उसने घर पर जाकर के सबसे पहले जाकर के अपना रहने के लिए अच्छा कमरा मांगा। अच्छा, हमारे लिए भगवान अच्छे कमरा मिल जाए, तो इसका वंडरफुल बढ़िया एक 4 BHK बढ़िया फ्लैट खाली खड़ा हो गया विद एसी कंडीशन। तो सामने नजर फिरी तो सामने दो खड़े थे बड़े बड़े बंगला, तो उसका दिमाग चकर आ गया। इसे क्या, उसने एक कार मांगी अच्छी, एक वंडरफुल है ना, सफारी पजेरो, जो उसको पसंद होगी। जिसकी यहाँ पे एक कार रखी दिखाई दी पार्किंग में, तो सामने देखा तो 2 कार बड़ी बड़ी रखी थी पार्किंग में। पगल यार, ये तो समस्या है, इसकी चिंता बढ़ती गई, और पहले चिंतित कम चिंतित था, अभी चिंता बढ़ती जा रही है उसकी, बहुत ज्यादा दुखी हो गया। ये सारे व्यक्ति का लक्षण होता है, उसके पास कितना है वो उससे संतुष्ट नहीं होता है, और सामने वाले के पास क्यों इतना है वो उससे दुखी हो जाता है। जिससे एनवियस मेंटालिटी। तो फिर वो बोला कि भगवान मेरे पास एक बड़ा जो भी है बड़ा फैक्ट्री खुल जाए, तो इसका एक बड़ा फैक्ट्री खुल गया, अब आजू बाजू के 2 फैक्ट्री हो गए, वो बड़ा धनवान हो गया। तो ऐसे करके वो मांगता गया, तो इसके पास बहुत धन धान्य हो गया, सब कुछ हो गया, पर देखा कि इसकी तुलना में जो सामने वाला है वो तो दुगना समृद्धशाली हो गया। क्या बोलते? तब उसने दिमाग लगाया, यार दिमाग लगा लूं यार, जैसे कैसे होगा, मैं तो सुखी होने, सबसे बड़ा व्यक्ति बनने के लिए तो मैं तपस्या किया, तो बड़ा नहीं बन पा रहा हूँ, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा।
दिमाग लगाया उसने। क्या दिमाग लगाया? तो भगवान को मांगा, भगवान मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। तो इसके घर के सामने एक कुआं खुद गया। सामने देखा तो उसके घर के सामने दो कुआं। तो फिर वो सोचा भगवान अभी मेरी एक आंख फूट जाए। इसकी एक आंख फूटी और सामने वाले दोनों आंख फूटी। तो भगवान अभी मैं एक स्टेप आगे बढ़ू, एक स्टेप आगे बढ़ा तो किनारे पे पहुंचा, वो दो स्टेप आगे बढ़ा तो देखो मैं बड़ा हो गया। दिमाग लगाने से सब। तो ऐसा है भौतिक जगत में, लोग ऐसा सोचते हैं, भौतिक दुनिया का विचार ऐसा है कि मेरे पास क्या है मैं उसे संतुष्ट नहीं हूँ, पर सामने वाले के पास ऐसा क्यों है वो उससे दुखी हो जाता है। ये भौतिक मेंटालिटी है। दूसरी तरफ जो आध्यात्मिक मेंटालिटी है, लाइक इन वासुदेव दत्त, कि कृष्णा हे चैतन्य महाप्रभु आप कुछ ऐसा कृपा करो कि इस सारे संसार के सफरिंग कंडीशन सोल से इनको मुक्त कर दो, इन सब के दुखों को मुझे दे दो और मैं यहाँ पे करोड़ों जन्मों तक यही पे चलता रहूं। That's why this is the Krishna consciousness movement is a preaching movement. So we should be eager, ready, and always confident that our duty is to preach Krishna consciousness. And समाओ तो कैसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए है? जीवन मरे या जीवन जिए, चाहे इसके अंदर कीड़े पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, if life is meant for preaching, nothing else. Because this is the main core teachings of Lord Chaitanya. It's the main core teaching. It's the main teacher of Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada. They were all the paramparas. परंपरा आचार्य एस्पेक्टिंग। तो आशा कर रहे हैं कि हम लोग कब जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अपने सुखी जीवन से बाहर निकलेंगे और जाके लोगों को कृष्ण नाम देंगे। तो वी शुड बी वेरी वेरी ईगर, रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली एंड सिंसियरली। वासुदेव दत्त की जय। सची माता देखी सभी तारे आज्ञा लैया, आनंद चलेला कृष्ण कीर्तन करिया। सची माता भी साथ में होली, चैतन्य महाप्रभु की मम्मी माता भी साथ में होली। सभी तारे आज्ञा नहीं सॉरी अच्छा, सची माता सबने आज्ञा लिया कि हम लोग जा रहे हैं। तो सची माता को जाकर के उनसे अनुमति ली और उनसे मिले कि अभी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं महाप्रभु को मिलने के लिए। और इस प्रकार सब लोग कीर्तन करते हुए और आनंद के साथ यात्रा चालू किए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंता माता जी सो रहे हो कि जाग रहे हो? तेजल प्रभु पे अपना कॉपी कर लिया है क्या? तेजल प्रभु को जगाया तो आप लोग दोनों और सो गए। शिवानंद सेन करे घाटी समाधान, सवारे पालन करी सुखी लैयान। तो शिवानंद सेन क्योंकि घाटी पड़ती थी बहुत सारी, जो है नदी है ना पूरा बंगाल, तो क्योंकि नदी गंगा नदी से घिरा हुआ है, तो कहीं भी जाओ किसी भी छोर से जाओ तो गंगा जी पढ़ना ही पड़ना है, आपको बोट में बैठना ही पड़ेगा है? बोट के बिना बंगाल में घूम नहीं सकते, इसलिए बंगाल में सब घर में बोट रहती है, सब घरों में नाव रहती है। जैसे हमारे यहाँ पर टू व्हीलर रहती है ना, क्योंकि रोड है, इसी प्रकार से बंगाल में सबके घर में नाव रहती है कि पता नहीं कब बाढ़ आ जाएगी, गंगा जी का कब फ्लो बढ़ जाएगा, तो तुरंत अपनी नाव में बैठ कर के कहीं चले जाएंगे ना। इसलिए सब घरों के पीछे नाव रखी रहती है बंगाल में, देखा आप लोगों ने? सवारे पालन करे सबे सुख लैया, सुख लैया। तो इस प्रकार से शिवानंद सेन जिस घाट पर उतरते थे, उस घाट पे उन लोगों को घाटी का जो कर्ज जो पैसा होता था वो टिकट लेते थे, उनको पैसा देते थे और इस तरीके से आगे बढ़ते थे।
सवार सब कार्य करे न देन वास स्थान, शिवानंद जाने उड़िया पथे संधान। तो इस प्रकार से सवार सब कार्य, तो इस प्रकार से सब लोगों ने मिलजुल करके सब कार्य किए। और देन वास स्थान, और सबको शिवानंद सेन ने रहने के लिए व्यवस्था की कि आप यहाँ पे रहो, आप इस रूम में रहो, आप इस रूम में रहो, सबको रहने के लिए स्थान की व्यवस्था की। और इस प्रकार से, क्योंकि शिवानंद सेन एकमात्र व्यक्ति थे जिनको उड़ीसा जाने के लिए कौन सा सही मार्ग है उसके बारे में पता था, पथेर संधान वो जानते थे केवल। एक दिन सब लोग घाटी आने राखीला, एक सभा छाड़ा या शिवानंद एक ना रहीला। एक दिन जब कर संग्रह करने वाला इस छोटी स्टोली की छानबीन कर रहा था, तो सारे भक्तों को निकल जाने दिया, किंतु कर अदा करने के लिए शिवानंद सेन पीछे रह गए। तो होता है ना, हम कभी कभी यात्रा करते हैं तो सब भक्तों को बोलते हैं ठीक है तो अब सब लोग आगे चलो हम आते हैं, तो पीछे क्योंकि कई बार मैनेजमेंट में लड़ाई वड़ाई भी होती है, कुछ भी होता है, तो वो सबको पता ना चले, इसलिए ठीक है आप लोग सब आगे चलो, आप बैठना छाया में, हम आते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो इस प्रकार शिवानंद सर ने सबको आगे निकाल दिया और वो पीछे रह गए। सबे गिया रहीला ग्राम भीतर वृक्ष तले, शिवानंद बिना वास स्थान नाही मिले। तो क्योंकि सब भक्त तो आगे निकल गए थे और सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी शिवानंद सेन आएंगे और हमें रहने की व्यवस्था होगी, वहां पर जाकर के वो जब स्थान पर पहुंच गए तो सब ढूंढ रहे थे कि कहाँ रहना है, कहाँ रहना है। जैसे होता है ना, कभी अब मायापुर यात्रा के लिए जब जाते हैं यहाँ से, तो फिर यदि यहाँ से, क्योंकि 2 दिन तो लगता है, तो ट्रेन में वैसे भी हालत खराब हो जाती है नहा नहीं पाते, 2 दिन टॉयलेट भी जा नहीं पाते, तो भक्त लोग एकदम उतावले होते हैं कब पहुंचेंगे कि हम सब फेंक फाक के सीधे टॉयलेट में भागेंगे या सीधे स्नान के लिए भागेंगे करके, है? तो इसी प्रकार से वहां पे सब लोग जाकर के कहाँ रहना है, कहाँ रहना है, कहाँ रहना है, तो पागल आए कि कुछ व्यवस्था हो तो फिर सब एक बार फ्रेश व्रेश हो, नहाए धोए, फिर सब चीजें। यदि उतने में यदि पता चला प्रभु जी तो पीछे ही रह गए, नवद्वीप घाट पे ही रह गए, वो तो आ ही नहीं पाए नाव में तो फिर क्या हालत होगी, दिमाग खराब होगा यार, क्या प्रभु जी ढीले डाला सब काम करते होगा ना, इसलिए ऐसा बोल दिए। हमारे पवन को इस बार गुस्सा आ गया, तो क्या कोई ढीला डाला काम कर देते हो क्या करें, सहन कर। क्यों, अर्चना बताइए। बोले प्रभु जी गुस्सा आ गया, बोले प्रभु जी क्या एक रूम में कैसे हम लोग रहेंगे, सब अलग 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 रूम चाहिए, सेपरेट रूम चाहिए। तो उन्होंने बोला तो चिंता मत करो, एक दिन बता कब देखते हैं नित्यानंद प्रभु भूखे व्याकुल हैया, शिवानंद लागी पाड़े बासा ना पाए। तो उस नित्यानंद प्रभु को बहुत गुस्सा आ गया, अरे क्या यार शिवानंद कहाँ रह गया है, व्याकुल है ये तो। इस तरीके से सब लोग भूखे प्यासे थे, किसी को खाना मिला नहीं था, 2 दिन तो ट्रेन में बीत गए थे बेचारे, वो ट्रेन ही इतनी लेट चलती है, 36 घंटे में तो पहुंचती है हावड़ा, फिर वहां से फिर लोकल में चढ़ना है, फिर वहां से इतनी गत हो जाती है, हालत खराब हो जाती है, भूख लगी रहती है अलग। तो सब भक्त भूखे प्यासे थे, और नित्यानंद को देखा कि सब भक्त लोग भूखे प्यासे, शिवानंद कहाँ रह गया पीछे, है? तो वो शिवानंद सेन को गाली देने लगी, नित्यानंद तो है ही, तो गाली वाली दे रहे, कहाँ रहेगा बदमाश, पकड़ के लाओ देखते हैं नित्यानंद आ गए बलराम जी फॉर्म में, तो बहा देंगे तो। 3 पुत्र मरुक शिवार एक न आइल, भूखे मरी गेनु मोर बास न देव आइल। उन्होंने शिकायत की शिवानंद सेन ने मेरे रहने के लिए व्यवस्था नहीं की, और मैं इतना भूखा हूं कि मर सकता हूँ, क्योंकि वह नहीं आया है, ऐसे में उसके 3 पुत्रों को मरने का साफ देता। तो नित्यानंद को आ गए गुस्सा में, बोले यार अब बदमाश अभी तक नहीं आया, भूखे मर जाएंगे।
भूखे मरेंगे उसके पहले जाओ उसके बच्चों को साथ, उसके जाके तीनों बच्चे मर जाए, साफ दे दिया नित्यानंद। ऐसा खतरनाक है, थोड़ा सा सतर्क यात्रा में इसलिए ज्यादा लोगों को ले जाना नहीं चाहिए, जितने लोग संभाल सकते हैं उतने लोगों को ले जाए। पता नहीं भक्त लोग कैसा शराब देंगे। ठीक है ना थोड़ी। सुनी शिवानंदेर पत्नी कांदे लागिला, हे ने काले शिवानंद घाटी है ते आइला। तो शिवानंद सेन की पत्नी ने सुना कि उसके तीनों बच्चों को श्राप दे दिया मरने का, तो वो बेचारी चिल्लाने लगी, रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। है न काले शिवानंद घाटी हित आइला, तब उसके बीच में शिवानंद सेन घाटी का कर चुका करके वहां पे आ गए। शिवानंदेर पत्नी तारे कहे न कांदिया, पुत्र साप दिछे न गोसाई बासा न पाइया। तो शिवानंद सेन की पत्नी रोते रोते बिलखते बिलखते बेचारी बोलने लगी अपने पति को, अरे तुम कहाँ रह गए थे, तुम्हारे बच्चों को श्राप दे दिया, सब के सब बच्चे मर जाएंगे, तुम कहाँ रह गए। तो इस प्रकार से पुत्रों को श्राप हो गया, तो इस प्रकार से बोल रही है उनकी पत्नी, तुम्हारे कारण हमारे पुत्रों को श्राप हुआ, उनको रहने खाने को नहीं मिल पाए थे, कैसे लोगों को लेके आए थे। तेहो कहे बाउली के ने मारा सिखा दिया, मारू के हमारे तीन पुत्र तारा बलाई लिया। शिवानंद सेन ने उत्तर दिया, अरे पगली। क्या उत्तर दिया, अरे पगली, पागल हो गई है क्या। तो क्यों व्यर्थ में रो रही है, क्यों फ्री फंड में चिल्ला रही है, चुप हो जा, साइलेंट। नित्यानंद प्रभु को जो असुविधा हमारे कारण हुई उसके लिए हमारे तीनों पुत्रों को मरने दे। अरे मर गए तो क्या हो, मर जाने देना। स्वामी हमारे जो स्वामी प्रसन्न है तो हमारे पुत्र मरे, हम मरे, सब मर जाए, चिंता क्या है। दिस वाज द डेडिकेशन है द डिवोटीज। ऐसा नहीं कि अरे वो मेरे पुत्र को श्राप दे दिया, क्या देखता हूँ चलो उसको, ऐसा नहीं। तो अरे पगली क्यों रो रही है फ्री फंड में, श्राप दे दिया ठीक है, हमारे पुत्र मर जाए तो समस्या क्या है, हमने तो उनको कष्ट पहुंचाया ना, नित्यानंद को कष्ट हो गया, आज ये हमारा बहुत बड़ा अपराध हो गया ना, तो उसके अपराध के कारण हमको यदि इतना पनिशमेंट मिला तो कौन सी बड़ी बात है, मिलना ही चाहिए ना वो तो। सो ही टुक दैट पनिशमेंट एज इन पॉजिटिव वे। आप लोग ऐसी को लीला बता सकते हैं क्या, जहाँ पे और भी एक भक्त और भी बोलते हैं, उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और जब चेतन बाबू को उससे फिर डिस्टर्बेंस होता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं, क्यों रो रही है करके, पुत्र मर गया था। अब लोग को एक और लीला होती है ऐसी है चेतन बाबू की लीला में, याद है किसी को। हाँ लीला तो याद है प्रभु जी, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, उसी टाइम पे उनका पुत्र जो है सांप काटने से सर एक्सपायर हो गया। अब याद नहीं आ रहा है। श्रीवास ठाकुर, मुझे जहाँ याद है श्रीवास ठाकुर। हाँ मुझे प्रभु जी अभी आप सुनाए थे, प्रभु जी वहां गए थे तो लीला असली में सुनाए थे आप कथा, ये वाली याद है आपको। चलो आपकी बुद्धि में एक लीला याद रहेगी तो हमारी यात्रा सफल हो गई। एक आध तो याद रहेगा है ना आपको, हमारी लीला सफल होगी, हमारी यात्रा। तो इस प्रकार से शिवानंद सेन भी वो बोले क्यों रो रही है पगली प्रेम करने की, इसी प्रकार से वो श्रीवास ठाकुर की पत्नी भी रोती है, उनका बच्चा मर जाता है तो बहुत डांटते हैं श्रीवास ठाकुर कि क्यों रो रही है, चेतन बापू का नित्य बंद हो जाएगा, उनको कीर्तन नहीं हो पाएगा, तो रो रही है करके यहाँ तक, चुप हो जाओ। तो जो वो बेचारी अपना मुंह में बंद करके चुप हो गई, जैसे तैसे वो तो फिर भी थोड़े रोक थोड़ी पाएगी, उसका तो पुत्र मर गया है।
तब महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा था कीर्तन में, डांस करने में मजा नहीं आ रहा, क्या है कुछ तो गड़बड़ है श्रीवास, क्या गड़बड़ है? तो श्रीवास कुछ नहीं महाप्रभु चल रहे दो, कीर्तन चल रहे दो। उन्होंने कुछ तो गड़बड़ है। तो चैतन्य महाप्रभु अंदर गए और देखा कि उनका पुत्र मर गया है, वो मरा पड़ा है वहां पे। तब जो है चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत डांटे, अरे बताया नहीं तुमने ये पुत्र मर गया। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु उनके भाव को समझते हैं कि क्यों नहीं बताया, तब महाप्रभु पर जल छिड़कते हैं और पुत्र खड़ा हो जाता है और साथ में कीर्तन करते हैं। बलि प्रभु पासे गीला शिवानंद, और उठी तारे लाथी माइला प्रभु नित्यानंद। तो इस प्रकार से अपनी पत्नी को बोलकर कह रहे, पगली क्यों प्रीखंड का विलाप कर रही हो, चुप हो जाओ। ऐसा पत्नी को समझा बुझा करके वो नित्यानंद प्रभु के पास में गए। नित्यानंद प्रभु के पास में गए तो नित्यानंद प्रभु ने सुना बोला तो कुछ नहीं, और उठ करके एक लात दे करके मारी उनके माथे पर, दम करके एक लात दे। उठी तारे लाथी माई, एक लात मार। जब कभी कभी होता है तो ऐसे गुरु का प्रेम होता है, कभी कभी कोई शिष्य यदि थोड़ा सा गलती करता है तो पता चला वो जाता है गुरु जी को प्रणाम कर और खूब झापड़ गलती। आनंदित हैला सेवा पाद प्रहार पाइया, और शीघ्र बासा घर कैला गौड़े घरे गया। तो इस प्रकार से जब उनके माथे पर लात पड़ी बहुत जोर से, तो शिवानंद सन एकदम प्रसन्न हो गए, वाह मजा आ गया, जीवन का प्रसाद मिल गया, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। नित्यानंद प्रभु की लात मेरे माथे पर पड़ गई, वाह धन्य हो गया जीवन। शीघ्र वासा घर कैला गौड़ घरे गया। तब जाकर के उन्होंने तुरंत फिर नित्यानंद प्रभु के रहने की व्यवस्था की, वह सब व्यवस्था करके खाने पीने की व्यवस्था की। ऐसा कोई क्या बोलते हैं आर्गुमेंट या कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। वहां पर देख तो रहे हो, अब देखते रहे मैं कितना बिजी हूँ, मेरा शेड्यूल कितना हेक्टिक है, और मेरे बच्चे भी हैं दो, मेरी पत्नी भी है साथ में, भाई 3 बच्चे हैं, पत्नी है, मुझे अपना परिवार को भी देखना है, तुम्हारी यात्रा का भी मैनेजमेंट करना है, मुझे ये भी करना है, माला भी करना है, ये भी करना है। ऐसे कोई आर्गुमेंट नहीं दिया ना, एक्सक्यूज नहीं दिए, जस्ट टॉलरेट, जस्ट एक्सेप्ट किया उसको पॉजिटिव दूंगा। अच्छा प्रसाद मिल गया, डांट मिली तो लात मिली तो प्रसाद मिल गया करके ऐसे उसको एक्सेप्ट किया। तो इससे क्या शिक्षा मिलता है हमें, इस इंसिडेंट से क्या शिक्षा मिलता है? क्या शिक्षा मिलती है? कोई शिक्षा नहीं, तो क्या कोई समझ में आ रहा है किसी को क्या? मुझे टॉलरेंस की शिक्षा मिलती है। टॉलरेंस, ओके, और कुछ? ओके, और कुछ? और कोई शिक्षा नहीं मिलती, बाकी लोगों को कुछ शिक्षा नहीं मिलती। बोले शिक्षा लेकर के चले जाओ आप लोग शिक्षार्थी, बोले हम तो शिक्षार्थी नहीं है, और बाकी लोगों को कोई शिक्षा नहीं मिलती ना, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, कोई शिक्षा लेने के मूड में नहीं होता।